बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपका ट्रेडिंग का दिन अच्छा जा रहा होगा। अभी इस वक्त हमारे पास 12 अगस्त तकरीबन 3 बजे हैं और फौजी सीमेंट कंपनी की स्टॉक प्राइस 49.75 रुपीज़ चल रही है। अभी मार्केट ओपन ही है। हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में और इसके रिजल्ट्स किस तरह आए थे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाय द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके टेक्निकल्स को कहाँ से देखना है और किस तरह देखना है। तो फौजी सीमेंट कंपनी की बात करें तो इसने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स ईयर एंडेड जून 30 2025 के 11 अगस्त को पब्लिश किए थे। अब उसके बारे में हम डिटेल्ड ओवरव्यू लेते हैं थोड़ा। इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स में इसने जो कैश डिविडेंड अनाउंस किया है वो 2.5% का किया है। 1.25 रुपीज़ पर शेयर जो बनता है। आप सिंपल 1.25 को करंट प्राइस से डिवाइड करेंगे या एटलीस्ट अपनी बाइंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे जिस पे आपने इसको बाई किया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। लेट्स से कि अभी आप इसको बाय करते हैं 49 पे, जिसने इसको देख के 49 पे बाई किया तो उसके लिए जो यील्ड बन के आएगी वो उस हिसाब से बन के आएगी। लेकिन मैंने ऑन एवरेज इसकी यील्ड कैलकुलेट करके यहाँ लिखी हुई है 2.5% बनती है। आगे अगर हम देखें तो इसकी इन्होंने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि इस फॉल ईयर इन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, वो भी देख लेते हैं। कंपनी की डिस्पैचेस इन्होंने कहा कि इंक्रीज़ हुई है। 5.4 मिलियन इनकी डिस्पैचेस हुई हैं और पिछले साल इन्होंने यहाँ पे लिखा है एस पी एल वाई का मतलब है सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर में पिछले साल इसी टाइम में आपके पास 5.1 मिलियन टन्स की सेल्स थी और अब वो 0.3 मिलियन टन से इंक्रीज हो चुकी हैं, यानी कि 6% आपको इंक्रीज देखने को मिला। इन्होंने नेट नेट रेवेन्यू की बात की है। नेट रेवेन्यू में भी आपके पास 11% इंक्रीज देखने को मिला है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आपके 35% हो गया और पहले सेम पीरियड में 32% था। मतलब कि 3% का ग्रॉस प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हुआ है। ये बहुत प्लस पॉइंट होता है एक कंपनी के लिए कि अगर वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रही हो। इससे पता ये लगता है कि कंपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ठीक है। और उससे आगे इन्होंने मेंशन भी किया है कि इसकी मेजर वजह आपकी हाई सेल्स है वॉल्यूम्स की और बेटर प्राइसेस हैं सीमेंट की। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स हैं जो हमने लिए हैं। लोकल कोल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जो कंपनी लोकल कोल को ज़्यादा यूज़ कर रही है रादर देन इम्पोर्टिंग कोल फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो उसको सस्ता कोल पड़ेगा और वो अल्टीमेटली कॉस्ट उसकी बचेगी। एंड मल्टीपल फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स इन्होंने मेंशन किए हैं। ओनिंग प्रोडक्शन और पीपी बैग्स, जिन बैग्स में सीमेंट भर के देते हैं वो बैग्स की भी प्रोडक्शन खुद ही कर रहे हैं। और इन हाउस पावर जनरेशन और सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, जो ये ही एक की मेजर फैक्टर होता है जो रोल अदा करता है आपका सिक्लिकल सेक्टर में, ये ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है हमें पता है, तो सीमेंट चलना ही चल रहे हैं। प्लस इन्होंने मेंशन किया है कि पैट इनका 13.3 बिलियन है और पिछले साल इनका पैट था 8.2 बिलियन। आगे मजीद चलते हैं। इनकी एजीएम इन्होंने कॉल की है जो 33 एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, इन्होंने 30 सितंबर को कॉल की है पीसी में, रावलपिंडी में। और इन्होंने बुक क्लोजर डेट बताई है आपको 24 से 30 की। तो 24 से 30 आपके पास बनता है सितंबर का वेडनेसडे से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक। तो इससे पहले एक रिकॉर्ड डेट होगी, मतलब 23 सितंबर आपकी बिजनेस डे जो बनता है ट्यूसडे, वो रिकॉर्ड डेट होगा। और 22 आपका जो मंडे बनता है वो आपके पास एक्स डेट होगा। तो आपके पास 22 सितंबर एक्स डेट होगा। इससे पहले आप शेयर्स बाय कर से डिविडेंड ले सकते हैं। मजीद इन्होंने आगे मेंशन किया है अपने एसेट और लाइबिलिटीज़ की रिपोर्ट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इसमें जो की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम हमेशा हर स्टेटमेंट में देखते हैं, आप लोगों को भी पता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी करंट लाइबिलिटीज़। इसकी करंट लाइबिलिटीज़ पिछले साल 26 थी, इस दफ़ा 30 हो गई है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 4 निकल के आता है। इसी तरह करंट एसेट्स 40 थे, 25 थे, 40 हो गए। इन दोनों का डिफरेंस लें 15 निकल के आता है। तो ले नेकेड आई से भी पता लग रहा है कि उस हिसाब से आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज नहीं हुई जिस हिसाब से आपके एसेट्स इंक्रीज हुए। करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ जो विद इन 1 ईयर आप करंट एसेट्स लिक्विडेट करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और लाइबिलिटीज विद इन 1 ईयर आप लाइबिलिटीज आपको अदा करनी होती हैं। तो मतलब कि आपके करंट एसेट्स ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। इससे पता लगता है कि आपके स्टॉक इन ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी
जो ट्रेड डेब्ट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, वो ज़्यादा हैं, यहाँ पे मेंशन भी है। ये मेजर वजह है। तो अगेन इससे हम करंट रेशो भी निकाल सकते हैं। करंट रेशो मैंने 2024 की निकाली थी, जो कि करंट एसेट्स 2024 के और करंट लाइबिलिटीज़ को डिवाइड किया था, तो एक्चुअली ये 25 डिवाइडेड बाई 26 होगा, तो ये 0.99 समथिंग आता है, जो कि एक अच्छी नहीं होती रिपोर्ट आपके पास करंट रेशो। लेकिन अगर कंपेयर करें, अब इसके करंट एसेट्स 40 हैं और इसकी करंट लाइबिलिटीज 30 कुछ हैं, तो अब इसकी तकरीबन करंट रेशो 1.33 निकल के आती है, जो कि एक अच्छी लिक्विड पोजीशन को शो करती है कंपनी की, कि इसके कैश अब बेहतर यूटिलाइज हो रहा है, इसके पास पैसा आ भी रहा है, और इन केस इसको करंट लाइबिलिटीज़ को अदा भी करना पड़े तो विद इन 1 ईयर ये करंट लाइबिलिटीज़ को अदा कर सकते हैं, और फिर भी अपने करंट एसेट्स बेच के भी अदा करेंगे, फिर भी इनके करंट एसेट्स बच जाएंगे इनके पास। आगे हम बात करते हैं पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में। इसमें रेवेन्यू ऑब्वियसली टॉप लाइन्स इंक्रीज हुई हैं, कंपनी ने मेंशन भी किया है। कॉस्टिंग आपके पास उस तरह इंक्रीज नहीं हुई जिस तरह टॉप लाइन्स इंक्रीज हुई हैं, इसका मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इनकी, जिसकी ये पूरी मेजर वजह है कि इसकी ईपीएस ज़्यादा आई है, और पूरी मेजर वजह ये है कॉस्ट मैनेजमेंट, और थोड़ी टॉप लाइन्स इंक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर निकल के आया है। फिर आपकी अदर इनकम अगर देखें वो भी इंक्रीज हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके कम हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, मतलब फ्यूल कॉस्टिंग वगैरह कम हो रही है आपकी। एडमिन एक्सपेंसिव बहुत माइनर इंक्रीज। अदर एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हुए हैं। अब ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं, ये आपकी किताब जब आएगी उसमें पता लगेगा, नोट नंबर 33 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात होती है। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह निकाल के आप अगर देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जिसको पीबीटी भी कहते हैं, वो आपके पास ज़्यादा निकल के आया है, जिस पे टैक्स लगा है। देन आपके पास पैट भी ज़्यादा निकल के आया है, जिस पे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स पे डिवाइड करें तो आपके पास 5.5 की ईपीएस निकल के आई है, जिसमें से इन्होंने 1 पॉइंट तकरीबन इन्होंने 1.25 आपके पास शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अगर आप सिंपल इसको कैलकुलेट भी कर लें तो आपको प्लोबैक रेशो पता लग जाएगी। 1.25 को कैलकुलेट अगर करें, डिवाइड करें 5.5 से तकरीबन, और 100 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि 22.7% इन्होंने अपनी अर्निंग्स का शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और बाकी तकरीबन 80% ये अपने वापस कंपनी में प्लो बैक कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। आगे कैश फ्लोज की बात करें, हम जो मेजर मेजर चीज़ें देखते हैं वही देखेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में पहली चीज़ हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है, और ग्रो हो रहा है कि नहीं, और ग्रो हमारे पास होता दिख भी रहा है। 25 से 32 हो गए, वेरी गुड ग्रोथ। आगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी देखते हैं हम, कि नेट आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, नेट भी इंक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव भी है। ये भी अगेन कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। और आखिर में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं, इतनी मैटर नहीं करती वैसे ये कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रही है आपके प्लांट्स वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। फिर आपके डिविडेंड्स वगैरह पेमेंट कहाँ पे दी जाती है, वो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मेंशन होती हैं। ओवरऑल अब आखिर में आपने देखना होता है कि आपके जो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर निकल के आया है, सब कैश कॉस्टिंग वगैरह दे के, सब कैश यूटिलाइजेशन करके, वो पॉजिटिव निकल के आया है, और आपका ट्रेंडिंग है कि नहीं, अप ट्रेंड में है कि नहीं। पिछले दफ़ा 19 था, इस दफ़ा 23 है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो ओवरऑल हमने पूरी स्किम थ्रू की है। अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने स्किम थ्रू करके देख लिया है कि ये अभी फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन इस कंपनी की, एफसीसीएल की बहुत अच्छी है। अगर आप एफसीसीएल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो तकरीबन मैंने 7 दिन पहले वीडियो बनाई थी, एफसीसीएल कैन बी अ मल्टी बैगर स्टॉक, जिसमें 70% अपसाइड हो सकता है कि नहीं, उसमें बात की थी हमने। तो इस ये वाली वीडियो आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए देख सकते हैं मेरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, 030543000963। हमारे पास ऑलरेडी 75+ मेंबर्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। स्विंग कॉल्स दी जाती हैं, इंट्राडे कॉल्स नहीं दी जाती। जो लोग ज्वाइन करना चाहें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री फॉरेक्स भी हम करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। 2 फ्री ग्रुप्स हैं डिस्कशन के लिए सिर्फ,
उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपनी स्क्रिप्ट ज़रूर मेंशन कर दें जो आप एनालिसिस के लिए चाहते हैं, और अल्लाह हाफ़िज़।